बड़े अफसोस की बात है कि 34 साल होने लगे हैं। इसके बारे में आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं आई, किसी को सजा नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी प्रेसिडेंट के थैंक्स प्रस्ताव पे बोल रहे थे। उन्होंने 84 के दंगों का जिक्र किया। बड़ा हमें खुशी हुई कि इन्होंने चलो हमारे लिए इतना तो किया कि 84 के दंगों को कंडेम किया। लेकिन उन्होंने ये भी वहाँ पे अफसोस की बात है, उन्होंने ये नहीं कहा कि इतना बड़ा प्रूफ होने के बाद कोई एक्शन लेने के लिए उन्होंने कोई बात नहीं कही। और वहाँ पे हमारे गूंगे एमपी बैठे हुए थे जिन्होंने इसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। बड़े शर्म की बात है, 34 साल होने लगे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिला। आज जिस समय इलेक्शन आती है, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली में आके बैठ जाती है, टिकटों का लेन देन करती है, उनसे एग्रीमेंट करती है, समझौते करती है और अपनी सीटें लेके चले जाते हैं। आज उनको शर्म नहीं आ रही कि दिल्ली में आके बैठ जाए प्रधानमंत्री की कोठी के बाहर कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक जगदीश टैटल और सज्जन कुमार गिरफ्तार नहीं होते, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। वैसे हम बात बात पे सड़कों पे जाम लगा लेते हैं। आज क्या हो गया श्रोमणी अकाली दल को? इतना बड़ा इशू और इतनी बड़ी एविडेंस मिलने के बाद हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, तो क्या मिलेगा इस देश में? बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, यूपीए हो, यूपीए सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, ये सिखों के साथ मजाक करते हैं। जब भी ये सड़क से पे होते हैं तब ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम इंसाफ दिलाएंगे। पर लेकिन आज तक इन्होंने इंसाफ के नाम पे सिर्फ रेवड़ी बांटी है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। वैसी ही हमारी लीडरशिप है, वो इनकी रेवड़ियाँ खा लेती है और चलती बनती हैं। वो इनको हर बार कोई ना कोई जुमला सुना देते हैं। प्रधानमंत्री जी का काम अच्छा है कि जुमलों से काम चला लो। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ, इस इशू के ऊपर हम सब इकट्ठे हैं और इसके ऊपर सारे जोर लगा के एक बार इसके ऊपर एक्शन करवाना चाहिए। बख्शी जी, यहाँ पर एक सवाल यह भी बनता है कि 20 विधायकों के लाभ का पद है, जिसके ऊपर बीजेपी डेली जो है बीजेपी के कहने के ऊपर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी कर दिया और उसके बाद अब कोर्ट भी लगातार डे बाय डे उसकी सुनवाई शुरू कर दी। लेकिन 34 सालों के अंदर सिखों के साथ की इंसाफ क्यों नहीं किया जा रहा, उनकी सुनवाई डे बाय डे क्यों नहीं हो रही? देखो, आज तक इस मुल्क में स्टिंग ऑपरेशन जितने भी हुए हैं, ऑपरेशन होने के बाद इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन हो गया और आदमियों को अरेस्ट किया गया। कई एग्जाम्पल हैं इसमें, जिसमें स्टिंग ऑपरेशन के इमीडिएट बाद कोई ना कोई उसके ऊपर केस दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई और अरेस्ट कर लिया गया। और इतनी बड़ी एविडेंस, जिसमें 5 टुकड़ों में उस एविडेंस को पेश किया गया है और खुद वो कमिट कर रहा है कि मैंने 100 सिख मरवाए हैं। इससे बड़ी एविडेंस क्यों क्या मिल सकती है? आज तक थाने में एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सब ने उसके ऊपर कंप्लेंट कर ली है, पर सरकार ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, एफआईआर दर्ज नहीं की। इससे बड़ी हमारे साथ हमारी बदकिस्मती क्या हो सकती है? हमारी अपनी सरकार हो, अकाली दल कहता है हम भाईवाल हैं इसके सरकार में, तो फिर क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन हुआ? ना होम मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट दे रहा है और ना ही प्राइम मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट आ रही है। सिर्फ दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी जरूर प्रोटेस्ट कर रही है, पर उस प्रोटेस्ट का कोई बेनिफिट अभी तक नहीं हुआ। हम उसके ऊपर इतना जोर नहीं डाल सके कि हम एफआईआर दर्ज करा सकें। शर्म की बात तो यह है, श्रोमणी अकाली दल की पार्टनरशिप में हम सरकार में हैं और वहाँ पे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हो, उसने अभी तक रिजाइन क्यों नहीं किया और प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? उसको चाहिए था पार्लियामेंट चलने ही नहीं दे। जब तक हमारे एफआईआर दर्ज नहीं होती हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। वैसे हम देखो, कांग्रेस वाले कितने दिनों से पार्लियामेंट में रोल कोई ना कोई इशू लेके इनकी पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे। हम क्यों ऐसा नहीं करते? हमारे लिए भी तो ये पार्लियामेंट में आवाज़ उठानी जरूरी है ना। तो इसलिए इनको चाहिए इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें और एफआईआर के इसके ऊपर इमीडिएट होनी चाहिए और इनको इमीडिएट अरेस्ट होनी चाहिए। बख्शी जी, कहीं ये भी सवाल तो नहीं उठता कि अगर बीजेपी को भी ये डर है कि कहीं अगर जगदीश टैटर को गिरफ्तार किया जाता तो कई ऐसे जो सबूत सामने आ सकते हैं जिसमें कहीं बीजेपी के नेता भी लिप्त हो सकते हैं? देखो, इसमें दो बातें हैं। ये जगदीश टैटर और संजय कुमार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, इन्होंने इनको बचाने का ही काम किया है। आपकी सरकार दिल्ली में है,
वो भी इसको बचा रही है। सब मिली भगत है इन सब की, एक दूसरे के साथ इनकी एडजस्टमेंट है, इसलिए वो एक्शन नहीं लेना चाहते। अगर कोई एक्शन लें तो उनके ऊपर भी कल को बात आ सकती है। बड़ी अजीब सी बात लगती है, इतनी बड़ी एविडेंस मिलने के बाद आज 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है इस बात को, पर अभी तक किसी ने एक स्टेटमेंट नहीं दी। दिल्ली सरकार, सेंटर की सरकार, कांग्रेस, बीजेपी, किसी ने भी ये इस इशू के ऊपर ये नहीं कहा कि ये एविडेंस है और अब इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। पहले तो यही कहते थे वो बेकसूर है, अब तो कसूरवाद वो खुद ही कमिट कर गया कि मैंने सिख मरवाए हैं। इससे बड़ा प्रूफ क्या मिल सकता है? क्यों नहीं एक्शन हो रहा? ये समझ से बाहर है।